चाल का कारोबार दिया गया और मैं दो लफ्जों में आप लोगों के बीच में परम पूज्य बहुत सत्य भारत रत्न संविधान के निर्माता बाबा साहब जी के जयंती के इस शुभ अवसर पर मैं कहूँगा अपनी बात रखने से पश्चात पहले भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मानव को एक समाज और शांति का परचम पूरे विश्व में फैलाने का काम किया तथा गौतम कंसब के भगवान बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए इस देश के अंदर राष्ट्र का निर्माण किया। इस देश के अंदर रहने वाले तमामों SC ST OBC के वर्गों को, संपूर्ण भारत के अंदर रहने वाली नारियों को, स्वस्थों को, नारियों के मुक्तिदाता, OBC के भाग विधाता और गांधी के प्राणदाता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में मैं सादर सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथियों, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ एक ही बात आप लोगों के मध्य में रखूंगा कि परम पूज्य बाबा साहब जी ने हमें जो 3 मूल मंत्र दिए हैं, उन 3 मूल मंत्रों को अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो वास्तव में समाज के साथ साथ समाज का तो परिवर्तन होगा ही, राष्ट्र के निर्माण में भी बहुत बड़ा एक अहम भूमिका होगी। साथियों, बाबा साहब ने पहला मूल मंत्र दिया कि आप शिक्षित बनिए। दूसरा मूल मंत्र बाबा साहब ने दिया कि आप संगठित रहिए। तीसरा मूल मंत्र बाबा साहब ने दिया कि आप संघर्ष करिए। इन तीनों मूल मंत्र के अर्थ आप लोगों को हम बताने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, शिक्षा 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 उस शेरनी का दूध है कि आप जितना ही पिएंगे उतना ही दहाड़ेंगे। इसलिए मेरा माताओं से कहना है, क्योंकि मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि इस देश की नारी शक्ति ही इन बच्चों का भविष्य बदल सकती है। और जब बच्चे शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, तो आपके राष्ट्र के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाएंगे। इसलिए आप एक दिन भूखे रहिए, आप 2 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कीजिए, क्योंकि शिक्षा ही वो ताकत है जो आज आप इस कुर्सी पर विराजमान है, जिस कुर्सी पर आपको बैठने का अधिकार नहीं था। ये शिक्षा की ही ताकत है। अगर 9 भाषाओं के ज्ञाता, 32 डिग्रियों के ज्ञानवान पूज्य बाबा साहब जी ने अथक प्रयास करके उस समय, जिस समय इस देश के अंदर दलित और शूद्रों के साथ भेदभाव, ऊंच नीच, आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, आप धन नहीं रख सकते, आप बैंक बैलेंस नहीं रख सकते, आप अर्थव्यवस्था से नहीं रह सकते, आप संगठित नहीं रह सकते, तमाम कुरीतियों को झेल करके आप जो नाली के कीड़े थे, आपको गुलाब के फूल पर बैठाने का काम किया। कहने का तात्पर्य कि आपको जमीन से उठा करके जिन लोगों की ये सोच थी कि दलित हमारे लात के नीचे रहेंगे, तो आपको मैं बता दूं, आपको लात से उठा करके उनके खोपड़ी पर बैठाने का काम, आपको आसमान में उड़ाने का काम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। दूसरा, संगठित रहिए। बाबा साहब ने जो मूल मंत्र दिया है, संगठित। आप अगर अकेले हैं और सामने अगर 5 व्यक्ति हैं, तो आसान तरीके से बाबूजी आपको मारा और गिराया जा सकता है। यानी कि अगर एक लकड़ी है
उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। अगर आप उसमें 10 लकड़ियों को जोड़ दें तो उसे आप तोड़ नहीं पाएंगे। तो बाबा साहब का अर्थ था कि आप जब ये 5 लोग हो जाएंगे तो ये आपका पंजा बन जाएगा, और जब पंजा होगा तो ये जिसके सिर पे पड़ेगा, बाजा मास्टर, जब ये किसी के सिर पे पड़ेगा, आपके दुश्मन को जो आपको गिराने की सोच रहा है उसके सिर पे पड़ेगा तो वो गंजा हो जाएगा। ये पंजे का अर्थ है। तो बाबा साहब ने आपको संगठित रहने का दूसरा मूल मंत्र दिया। तीसरा मूल मंत्र बाबा साहब ने दिया कि संघर्ष करो। संघर्ष का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं है कि आप राजनीति ही करिए। संघर्ष का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप नौकरी ही करिए। संघर्ष कई सेक्टरों में है। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि आप अगर किसानी भी कर रहे हैं वो भी आपका एक संघर्ष है। आप अगर राजनीति कर रहे हैं वो भी आपका संघर्ष है। आप अगर शिक्षा के तरफ आकर्षित है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी आपका संघर्ष है। तो संघर्ष के बिना आप अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकते, आप अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकते। और संघर्ष, मेरा तो कहना है आप इतना संघर्ष करें कि आपके राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर होती चली जा रही है, आप इतना संघर्ष करें कि आप अपने आपको राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के योगदान में भी आपका भारी योगदान हो। आप इतना संघर्ष करें, मेरा कहना ये है। साथियों, आज इस कुर्सी पर हम बैठे हैं, आज जो एक तालाब का पानी आप नहीं पी सकते थे, बाबा साहब जी ने सत्याग्रह महाकुंड